चलिए बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो 5 अंक में आने वाले प्रश्न हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बायो सेवर्ट के नियम के से हम लोग जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमने आपको बताया कि बायो और सेवर्ट का नियम क्या है, किसे कहते हैं। तो आप कहोगे कि सन 1820 में कौन कौन, लिखा है सामने, सन 1820 में बायोट और सेवर्ट दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके एक धारावाही चालकों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। अब अनेक प्रयोग किए, कौन कौन से प्रयोग हैं वो नीचे लिखा है। पहला आप देखिए कि इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश कौन, डेल्टा एल, एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ अगला फिगर है, फिगर में देखेंगे एक बिंदु P है, यानी P पर क्षेत्र का मान डेल्टा बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर किया। इसका मतलब क्या कि पहला वाला डेल्टा बी का जो मान है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, देखो, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई। इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट। डेल्टा बी बच्चे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, तो आप क्या कहोगे कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, और आई क्या है, चालक में बहने वाली धारा है। तो डेल्टा बी पहला स्टेप है, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती है। ये हो गया अनुक्रमानुपाती। फिर हम समझेंगे दूसरे स्टेप में क्या है, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। इसका मतलब जो डेल्टा एल है, अभी ये क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इसको आप जान रहे हैं कि डेल्टा बी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जबकि डेल्टा एल क्या है, तो अल्पांश की लंबाई है। चालक के अल्पांश की लंबाई को डेल्टा एल से दिखाते हैं, जो कि फिगर में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है। अब हम कैसे इसको लिखेंगे बोर्ड पेपर में, चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन सेकंड हो गया। तीसरी बात बच्चे, यहाँ पर अगला है साइन थीटा। अब साइन थीटा कोण बताने के लिए आया है। इसका मतलब क्या कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश की लंबाई को उस बिंदु, यानी कहाँ पर दिखाई दे रहा, पी से, और यहाँ जो फिक्स पॉइंट दिया गया है यहाँ तक, तो इनके बीच की मतलब उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच जो बनने वाला कोण है थीटा, वो साइन थीटा के क्या है, अनुक्रमानुपाती। ज्या को बच्चे साइन थीटा बोलते हैं। इसका मतलब अब आप क्या कहेंगे कि P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण, क्या बोलेंगे, P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण, यानी साइन ज्या जिसको बोलते हैं, ज्या के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, साइन थीटा। इक्वेशन थर्ड। आगे अगली बात करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई स्मॉल आर है, दिखाई दे रहा फिगर में कि इस फिक्स पॉइंट से लेकर पी के बीच की दूरी स्मॉल आर है। तो आप कहोगे इक्वेशन नंबर 4 में कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू कितना है, 1/r²। 1/r² का मतलब क्या कि हम कहेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P की अल्पांश से दूरी स्मॉल आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब 4 इक्वेशन आपको मिल गए। एक पहला इक्वेशन है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ को आपने मिला लिया तो आपको यहाँ पर बायो सेवर्ट का फॉर्मूला फाइंड हो गया। चारों इक्वेशन में डेल्टा बी है, आपने कंपेयर कर लिया, डेल्टा बी लिखा यहाँ ला करके। फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल किया, पहले में आई था, फिर दूसरे में डेल्टा एल, तीसरे में साइन थीटा। तो देखो बच्चे, ऊपर से यहाँ आई डेल्टा एल साइन थीटा हमने लिख दिया, और एक जगह पर r² प्रोपोर्शनल में था, उससे क्या हुआ कि इसको हमने r² लिखा। यही जो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा है, यही आपके बायो सेवर्ट का रूल है, इसलिए कहेंगे कि दिस इज ए बायो सेवर्ट लॉ। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं पूरा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कि बायो सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं। तो बायो सेवर्ट में आप कहोगे कि सन 1820 में बायो सेवर्ट ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। किस सन में, 1820 में बायो सेवर्ट ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश डेल्टा एल, पहला फैक्टर आपको मिला, एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, कहाँ पर बिंदु दिखाई दे रहा है, किसी फिक्स पॉइंट P पर, फिक्स पॉइंट P पर। तो यहाँ फिक्स पॉइंट P आपको दिखाई दे रहा है,
इस पर क्षेत्र का मान डेल्टा बी जो आपका टोटल दिया गया है ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली बात क्या है कि बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है। दूसरी बात क्या है, डेल्टा बी डेल्टा एल अल्पांश दूरी है, इसके अनुक्रमानुपाती है। तीसरी बात, फिक्स पॉइंट पी से लेकर के बच्चे कहाँ तक, पी से मिलाने वाली जो रेखा है इनके बीच बनने वाले कोण की जाके अनुक्रमानुपाती मीन्स दैट डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। आगे अगली बात कहते हैं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों से हमने कंपेयर करा तो हमको मिला कितना, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा। और इसी को बच्चे हम लोग जानेंगे कि दिस इज ए बायो-सेवर्ट लॉ। चलिए ठीक है, इसको आप पढ़िए, बोर्ड में आप अच्छे अंकों से पास होइए। धन्यवाद।